दोस्तों, इस साल होली को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है। कोई सोच रहा है 13 तारीख को होलिका दहन है या 12 को या 14 को। तो आइए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। होलिका दहन की तिथि और मुहूर्त सही क्या है, आइए जानते हैं। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:35 से प्रारंभ हो जाएगी होलिका, और 14 मार्च को दोपहर 12:24 पर इसका समापन होगा। चूँकि छोटी होली पर दिन भर भद्रा का साया रहेगा, इसलिए रात को 11:26 पर भद्रा समाप्त होने के बाद ही आप होलिका दहन कर सकेंगे। यानी 11:30 से 12:30 के बीच में सिर्फ 1 घंटा ही मिलेगा आपको। इससे पहले ही आप सारी तैयारियां करके रख लीजिएगा। तो तथा होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और रंगों वाली होली 14 तारीख को मनाई जाएगी। दिन होगा शुक्रवार। का दहन होली खेलने से एक दिन पहले ही होता है। इस बार ये 13 मार्च को रहेगा, इसलिए इसमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपका आशा करती हूँ कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। होलिका दहन पर कई सारे उपाय भी होते हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी, जिससे धन वृद्धि होती है, घर परिवार में सुख शांति। और इस छोटी होली को इसे छोटी होली भी कहा जाता है, लेकिन होलिका दहन हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को आता है। इसे छोटी होली भी कहा जाता है। 14 तारीख को जो अगले दिन होते हैं उसे दुलहनी भी कहते हैं। खेलने वाले रंगों से खेलते हैं लोग, खूब उत्साह के साथ और खुशी के साथ होली खेलते हैं। परिवार में हर एक के चेहरे पर बहुत मुस्कान होती है और कामना करेंगे कि आपके चेहरे पर भी इस दिन जरूर मुस्कान रहे। एक बार फिर से बता देती हूँ, होली का दहन 11:30 बजे 13 तारीख को रात को 11:30 बजे से लेकर 14 तारीख को 12:30 बजे तक ही रहेगा। केवल 1 घंटा ही आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। होलिका दहन की पूजा विधि बहुत ही आसान होती है। इस होलिका दहन अगर आपको करना है तो पेड़ की टहनी को जमीन में स्थापित किया जाता है। उसके चारों ओर लकड़ियां लगाई जाती हैं और कंडे लगाए जाते हैं, उपले लगाए जाते हैं। शुभ मुहूर्त में इसकी संरचना करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है। होलिका दहन के दौरान गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां, उपटन वगैरह भी अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन ये चीज़ें अग्नि को समर्पित करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और व्यक्ति को पूरे साल स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसके बाद लोग होलिका की राख को घर लाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। महिलाएं अपने गले पर तिलक लगाती है। यह परंपरा बुरी शक्तियों से बचाव और शुभता के लिए मानी जाती है। आप भी होलिका दहन सही समय पर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं होलिका दहन की कथा। पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा और वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा। पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा। वह अप्रतिम हो कि उसके पास कभी ना खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक होगा। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप ने अजेय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें ये भी असफल रहे। और इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, और जबकि होलिका भस्म हो गई। तभी से इस दिन होलिका जलाया जाने लगा और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मनाया जाने लगा। जैसे जैसे रंगों के त्योहार नज़दीक आते हैं, लोगों में उत्साह बढ़ता है। तो आप सभी को भी होली बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं। होली वाले दिन
होलिका दहन वाले दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, होलिका दहन के दौरान कई ज्योतिषीय चीज होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान अगर कुछ उपाय किए जाए, इससे कई प्रकार के दुख समाप्त हुए। लोगों के परिवार में होने वाले कलह से लेकर उनके स्वास्थ्य तक में सुधार हो सकता है। उन्हें सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा भी उन पर बरस सकती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार होलिका दहन के दौरान लोगों को कुछ उपाय कर लेने चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोहर आचार्य बताते हैं कि ऐसा करने उनके लिए अच्छा रह सकता है। पहला उपाय, होलिका दहन के दिन जब आप होलिका जलाते हैं, वहाँ आप एक घी का दिया, देसी घी का, शुद्ध देसी घी का दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि हो सकती है। इसके लिए एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें गाय का घी डाल दें और उसे होलिका के पास जला दें। इस दीपक को जलाने से परिवार में आने वाली कई प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने होलिका और प्रहलाद की उस अग्नि से रक्षा की, होलिका दहन के दौरान दीपक जलाने से हमें भगवान विष्णु की वैसी ही कृपा प्राप्त हो सकती है। हमें भगवान किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा से बचा सकते हैं। होलिका दहन के दौरान होलिका की परिक्रमा करने का भी रिवाज है। लोग होलिका की परिक्रमा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? होलिका दहन के दौरान परिक्रमा करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम अपनी मर्जी के मुताबिक होलिका की परिक्रमा ना करें, बल्कि इसके बजाय हमें होली की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। हमें भगवान विष्णु के लिए 4 बार होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए, बल्कि जबकि 3 परिक्रमा होलिका के लिए करनी चाहिए। ऐसा करने से हम प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस प्रकार इस बार होलिका दहन में शामिल होने वाले हैं, तो आप इन उपायों को अपनाकर अपने ऊपर आने वाली कई प्रकार की बाधाओं और मुसीबतों को दूर कर सकते हैं और सुख, समृद्धि इत्यादि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे कुछ उपाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा।